वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बुक समरी क्लब। हेलो दोस्तों, और वेलकम है आपका द बुक समरी क्लब में। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल बुक के बारे में, द पावर ऑफ माइंडसेट बाय सौरव पुष्कर। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस बुक में ऑथर ने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपनी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। माइंडसेट का मतलब क्या है? आपकी सोच, आपकी अप्रोच, आपका वे ऑफ थिंकिंग, ये सब कुछ माइंडसेट के अंदर आता है। ये एक छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन जो माइंड का पावर होता है वो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस बुक के एसेंस को समझाने में मदद करेगी। चैप्टर 1, द शिफ्ट इन माइंडसेट। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। मैं एक छोटा सा लड़का था और मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी इतनी स्पेशल नहीं है। जैसे जैसे मैं बड़े हो रहा था, मुझे यह भी लगता था कि मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। पर फिर एक दिन मैंने एक बुक पढ़ी। उस बुक का नाम था द पावर ऑफ माइंडसेट, और इस बुक ने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। ऑथर सौरव पुष्कर ये बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने आप को कभी चेंज करने के लिए रेडी नहीं होते। उनका मानना होता है कि अगर कुछ चीज आपको नेचुरली नहीं आती तो आप उसे सीख नहीं सकते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे, सीखने की इच्छा रखते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अपनी लाइफ में कभी लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वैसे ही आपको भी कभी अपने ड्रीम्स को अचीव करने में रुकावट मिलती है। लेकिन जब मैंने अपनी सोच को बदला और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया, तो चीजें बदलने लग गई। हर एक चैलेंज को मैंने अपना अपॉर्चुनिटी समझा। आप भी ऐसे कर सकते हैं। चैप्टर 2, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अब बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच के डिफरेंस की। जब आप फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं तो आपका बिलीव होता है कि अगर आपको कुछ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका दिमाग उस चीज को नहीं समझ सकता और आप उसे कभी सीख नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपको एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है और आप सोच रहे हो कि ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं कभी ये नहीं समझ सकता। ये है फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। जब उन्हें कोई मुश्किल होती है तो वो उसे अपना चैलेंज समझते हैं। वो कहते हैं, हाँ ये मुश्किल है, लेकिन अगर मैं अपनी मेहनत और सोच को बदलता हूं तो मैं ये सीख सकता हूं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ येट। एक और चीज जो इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है द पावर ऑफ येट। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफी पावरफुल है। मान लीजिए आपको कोई चीज सीखने में दिक्कत आ रही है। आप सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप ये सोचने लगते हैं, मैं ये नहीं कर सकता अभी, तो ये सोच आपको प्रोग्रेस करने में मदद करेगी। ये वर्ड येट आपको ये याद दिलाता है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप किसी भी चीज को सीख सकते हैं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट होता है जो आपको अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए मोटिवेट करता है। चैप्टर 4, हाउ टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो। जब भी आपको कोई चैलेंज आए, उसे अपने आप को ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी समझकर उसका सामना करो। फेलियर्स को अपना दोस्त बनाओ। जब आप फेल होते हैं तो ये समझ लो कि ये आपको कुछ नया सीखने का मौका दे रहा है। एफर्ट को इंपॉर्टेंस दो। ग्रोथ माइंडसेट में आप समझते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस आपके हाथ में होते हैं। फीडबैक को वैल्यू करो। अगर कोई आपको फीडबैक दे तो उसे नेगेटिव नहीं समझना, बल्कि अपनी ग्रोथ के लिए उसका इस्तेमाल करो। ये सब चीजें आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब आप ये अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। चैप्टर 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स।
इस बुक में ऑथर ने कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी एप्पल को बनाया और उन्होंने अपनी ग्रोथ माइंडसेट के थ्रू कई फेलियर्स के बाद सक्सेस अचीव की। अगर उन्होंने अपने फेलियर्स को अपने लिए सीखने का मौका न समझा होता तो आज एप्पल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं बन पाती। एक और एग्जाम्पल है माइकल जॉर्डन का। जब माइकल जॉर्डन स्कूल में था, उसे बास्केटबॉल टीम में नहीं रखा गया था। अगर उसके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो कभी अपनी गेम इंप्रूव ना कर पाता। लेकिन उसने अपने फेलियर को अपनी मोटिवेशन बनाया और आज वो दुनिया के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक है। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ माइंडसेट की कहानी। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी सिचुएशन में सक्सीड करने में मदद करती है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना आपको हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना और सीखने का एटीट्यूड रखना सिखाता है। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़ें। आपका माइंडसेट आपकी लाइफ को शेप करता है। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बुक्स की समरीज आपको यहां मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप रीडिंग।